गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स की प्लांट किंगडम में जनरल पोजीशन क्या है, कहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। फिर उसके कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। आपका जो फर्स्ट पेपर है कोर का, उसमें जो लास्ट यूनिट है उसमें ब्रायोफाइटा आते हैं। तो सबसे पहले इनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा होते कहाँ हैं, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर का कैसा होता है, किस तरह की प्लांट बॉडी होती है, क्या क्या इसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कैसे इसकी लाइफ साइकिल चलती है। दैट इज़ ऑल वी टेक टुडे। सो टुडे वी स्टडी अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रायोफाइटा. First we take a quick revision of the basic classification of plant kingdom, how the plant kingdom is divided. As you all know, plant kingdom is divided into two parts. One is the non-flowering plants and the other one is known as flowering plants, that is cryptogams and phanerogams. Plant kingdom को दो पार्ट्स में ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरे फ्लावरिंग प्लांट्स. Then these non-flowering plants, which are also known as cryptogams, they are further divided into Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. And the flowering plants, that is phanerogams, they are divided into gymnosperms and angiosperms. So this is the basic layout of the classification of plant kingdom, जिसमें दो तरह के प्लांट्स हुए, एक नॉन फ्लावरिंग और दूसरे फ्लावरिंग. उसके बाद थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं. इनमें बेसिक डिफरेंस जो होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है. जैसे थैलोफाइटा में जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है. ब्रायोफाइटा में भी एक थैलॉइड ही होती है, बट इट इज़ स्लाइटली इवॉल्व्ड एंड दे आर द एम्फीबियंस, मीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. और टेरिडोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है वो काफ़ी इवॉल्व होती है. यहाँ पे टिश्यू डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है एंड दे आर द लैंड प्लांट्स एक्चुअली, और दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स वी कैन से. एंड द मेन प्लांट बॉडी इज हियर इज स्पोरोफिटिक. दैट इज़ द मेजर डिफरेंस. थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, जबकि टेरिडोफाइटा में ये स्पोरोफिटिक हो जाती है और काफ़ी इवॉल्व प्लांट बॉडी होती है इसकी. जबकि फ्लावरिंग प्लांट बॉडीज तो जैसा आपको पता ही है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स मीन्स व्हेन सीड्स आर नेकेड, दोज प्लांट्स आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स जो मोस्ट इवॉल्व प्लांट्स हैं अमॉन्ग्स प्लांट किंगडम, दे आर एंजियोस्पर्म. सो दिस इज़ अ बेसिक लेआउट. आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. इनको हम डिटेल्स में लेंगे कि ब्रायोफाइट्स और ग्रुप्स हैं उनसे डिफरेंस क्या है और उसमें उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं. ब्रायोफाइटा जो वर्ड है, इट इज़ अ लैटिन वर्ड एक्चुअली एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ वर्ड ब्रायन. ब्रायन का मतलब होता है लैटिन में मॉसेस. इनिशियली ब्रायोफाइटा में मॉसेस को इंक्लूड किया जाता था. आपने एक टर्म सुनी होगी, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. तो पहले जब ये माना जाता था कि ब्रायोफाइट्स में मॉसेस आते हैं, दैट इज़ वाई इसका नाम पड़ा ब्रायोफाइटा. ब्रायन मीन्स होता है मॉसेस एंड फाइटॉन मीन्स प्लांट्स. सो जो मॉसेस लाइक प्लांट्स होते हैं दे कम अंडर द क्लास ब्रायोफाइटा. तो इस तरीके से ब्रायोफाइटा का नाम रखा गया फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ब्रायोफाइटा जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ब्रायोफाइटा में मॉसेस भी आते हैं, हॉर्नवर्ट्स भी आते हैं और लिवरवर्ट्स भी आते हैं. हॉर्नवर्ट्स जैसे अभी एंथोसेरॉस आपने पढ़ा है, दैट इज़ कॉमनली नोन एज हॉर्नवर्ट्स. उसमें स्पोरोफाइट हॉर्न लाइक होता है, दैट इज़ कॉमनली नोन एज हॉर्नवर्ट. लिवरवर्ट्स में जिनमें प्लांट बॉडी थैलॉइड स्टाइल की होती, लिवर स्टाइल मतलब हिपैटिक वर्ड जो लिवर से बना है, हिपैटिक ऑप्सिडा के जो मेंबर्स हैं उनको हम लिवरवर्ट्स कहते हैं. तो लिवरवर्ट्स भी होते हैं इसमें, मॉसेस भी होते हैं. हॉर्नवर्ट इज कॉमनली वो इज़ यूज्ड फॉर एंथोसेरॉस. तो इस तरीके से इसमें ये सब
कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं. This is the important point that Bryophyta are known as amphibians of the plant kingdom. Why they are known as amphibians of the plant kingdom? Because इनकी जो हैबिटेट होती है ये टेरेस्ट्रियल होती है. ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं, बट फॉर द रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर. अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है. बिकॉज द मेल गैमीट इट स्विम्स थ्रू वाटर एंड दे रीच टू द फीमेल गैमीट्स. दैट इज़ वाई they need water for the fertilization या reproduction purposes. That is why they are known as amphibians of the plant kingdom. Then the study of bryophyte, it is known as bryology. Bryophyte के जो study होती है इसको bryology कहा जाता है. फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी जो जिन्हें कहा गया है वो है प्रोफेसर S.R. कश्यप. उनका काफ़ी बड़ा रोल है ब्रायोफाइट्स की स्टडी में इंडिया में. इसीलिए उन्हें कहा गया है फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी. ब्रायोफाइट्स की जो अकरेंस है वो शेडी और डैम प्लेसेस पे देखी गई है. मीन्स इट्स देयर हैबिटेट इज डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, या वी कैन से दे आर प्रेजेंट इन मॉइस्ट हैबिटेट. जनरली ये बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस में नहीं मिलते हैं, एक्सेप्ट with some exceptions only. They are generally occur in moist and shady places. So the habitat of Bryophyta is damp and shaded areas. Plant body Bryophyta की prostrate भी हो सकती है, means horizontal to the substratum, या erect भी हो सकती है. It is both like thallus like होती है plant body because it is not differentiated into root, stem and leaves. True root, stems and leaves, they are totally absent in Bryophyta. Plant body is thalloid. Sometimes it may be erect also. And the plant body is attached to the substratum by the help of rhizoids, जो कि यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं. Rhizoids actually specialized structures होते हैं which functions as roots, but उनका जो structure होता है it does not resemble with roots, so they are known as rhizoids. इनका function substratum से attach करना होता है और absorption of mineral and nutrients and water होता है, but because they are not resembling with the roots, so they are not known as rhizoids. So they may be unicellular or multicellular. इसमें जैसा मैंने भी आपको कहा ट्रू रूट्स भी नहीं होती हैं, स्टेम भी नहीं होता है और लीव्स भी नहीं होती हैं. जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे जस्ट रिजेंबल विद स्टेम, लीफ और रूट, बट दे आर नॉट ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स बिकॉज दे डू नॉट हैव टिश्यू डिफ्रेंशिएशन. तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो उनसे रिजेंबल नहीं करता है. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ब्रायोफाइट्स का ये है कि इसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो जाइलम फ्लोएम इसमें टोटली एब्सेंट होते हैं. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम इन ब्रायोफाइट्स. जैसा दे लैक वेस्कुलर सिस्टम. ब्रायोफाइट्स में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जो इसकी लाइफ साइकिल होती है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. एक तो होती है गैमेटोफिटिक फेज और दूसरी होती है स्पोरोफिटिक फेज. द डोमिनेंट फेज इज द गैमेटोफिटिक फेज. जो मेन इसकी फेज है वो होती है गैमेटोफिटिक, दैट इज हैप्लॉइड. स्पोरोफिटिक जनरेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है which is diploid, and it is dependent on the gametophytic phase for its food and shelter. So the main dominant phase of the life cycle of the Bryophyta is gametophytic या haploid जिसे हम कहते हैं. It alternates with sporophytic generation which is of short duration, then again the gametophytic generation repeats. So this is the type or mode of the alternation of generation in bryophytes.
This we will study in detail while we study the members. When plant body is erect, means there is plant body जब substratum से vertical position में हो, then it is erect. तो it is divided into rhizoids, axis and leafy appendages. They are not true leaves, they are leafy appendages. तो उसमें 3 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. राइजोइड्स जो उसको सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखती हैं, एक्सिस जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दी axis bears the leafy appendages. When the plant body is erect, it is generally differentiated into these 3 parts. But when the plant body is thalloid, it is generally horizontal to the substratum. वो substratum के साथ horizontal होती है और it is dorsiventrally flattened. Dorsiventrally flattened का मतलब होता है उसमें 2 surfaces होती हैं. One is the dorsal surface and the other one is the ventral surface. Dorsal surface which is on the upper side towards the light, and the ventral surface which is away from the light means lower surface. So 2 surfaces are present, dorsal surface and ventral surface which is horizontal to the substratum, and the ventral surface bears the rhizoids. So the plant body may be thalloid or erect. Both type of plant bodies are present. Gametophytic plant body, it bears the multicellular sex organs. Gametophytic body पर sex organs लगे हुए होते हैं, and the sex organs in Bryophyta are of 2 types, Antheridium and Archegonium. Antheridium is the male reproductive structure and the Archegonium is the female reproductive structure. As you can see in the diagram, जैसा आपको diagram में दिख रहा है, जो Antheridium का structure होता है, it is differentiated into 2 parts. On the lower side there is short stalk, and upper side it is a rounded or oval shaped structure which is the body of the Antheridium. So this is the structure of Antheridium. Antheridium में एंथ्रोजोइड्स बनते हैं या जिन्हें हम मेल गैमीट भी कहते हैं, which represents the male gamete, and they are biflagellated structure. This is the structure of the Antheridium. Archegonium, which is the female reproductive organ, इसमें egg cell बनता है which is the female gamete. The structure of Archegonium is like a flask. ऊपर से ये narrow होता है और नीचे से ये broad structure होता है. The narrow part is known as neck and the broad part is known as venter. Archegonium is differentiated in 2 parts, neck and venter. In neck canal cells are present. In venter canal cell and egg cell is present. The egg cell represents the female gamete which is non-motile, and it remains within the venter part. So the whole structure of Archegonium is differentiated into neck and venter, and when fertilization takes place, the male gamete or anthrozoids, they reach to the Archegonium with the help of water, and fertilization takes place and zygote is formed within the venter part. So this is the important characteristic feature, that the type of reproduction in Bryophyta is oogamous type. Most advanced type of sexual reproduction is present here, because the female gamete is non-motile and it is larger in size as compared to the male gamete. After fertilization, zygote is formed. यहाँ से फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन शुरू होती है, जिसे हम डिप्लॉइड भी कहते हैं, और उससे फिर मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट बनता है. स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे न्यूट्रिशन के लिए और शेल्टर के लिए. सो वी कैन से इट इज़ अ सेमी पैरासिटिक टाइप बॉडी. जो सेल्स होते हैं स्पोरोफाइट के, जिसमें कि स्पोर मदर सेल होता है, इसमें मियोसिस होता है और उससे फिर हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जिससे कि फिर गेमेटोफाइट दोबारा बनता है. कई बार इसमें गेमेटोफाइट प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर्स में भी कन्वर्ट हो जाता है जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं. देन इट
forms the main plant body. Sporophyte is differentiated into three parts. Three major parts होते हैं इसके sporophyte में: foot, seta and capsule. In the capsule part, spores are formed, which are haploid structures, which are formed after meiosis, so they are haploid, and these spores, when they germinate, they give rise to a new gametophyte. So this is the whole life cycle of bryophyte: gametophyte, then sporophyte, then again gametophyte. So the dominant phase is the gametophytic generation only. These are some photographs of some bryophytes. You can see here the variation in the plant body. It may be thalloid, as you can see in the diagram. Sometimes it is erect also, and in one of the diagram you see a long, you can see long horn-like structures from the plant body. This is hornwort actually. The sporophyte is in the form of horn. In the lower diagram you can see the erect plant body. So the variation of the plant body is there, maybe thalloid or maybe erect. So this is the some photographs of important bryophytes. These are some references of the books from which you can take the important characteristics features of Bryophyta. जनरल बुक्स हैं ये बॉटनी की. ब्रायोफाइटा के इन जनरल बुक्स में भी आपको ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिल सकते हैं. इससे रिलेटेड जो और बुक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो दीज आर सम important general books of botany from which characteristics of Bryophyta you can study. So thank you very much. I think you have well understood the basics of Bryophyta, important characteristic features of Bryophyta. सबसे पहले कि Bryophyta की प्लांट किंगडम में पोजीशन क्या है, कहाँ पे वो किस किस के बीच में आता है, उनमें आपस में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं. उसके बाद Bryophyta के क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं रिगार्डिंग इट्स habitat and its plant body structure, their sex organs, their life cycle type, what is the type of alternation of generation is found. So this is all about the characteristics of Bryophyta. Hope you have well understood it. So thank you very much.